नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन इन प्लांट्स। अच्छा, तो इसमें ना हम पहले पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वैसे तो हर चीज़ को एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ इट्स नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल। ठीक हो गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं 3 पॉइंट्स आपने लगाने हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे इन प्लांट्स, सेकंड लाइन पे, कि इन प्लांट्स द ऑक्सीजन कुड बी लुक्ड अपॉन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये पहला पॉइंट है और पहली वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स की। दूसरी क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, इसी के अंदर सेकेंड लाइन के लास्ट से हम दूसरा पॉइंट बनाएंगे यहाँ से, इधर से, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और तीसरा पॉइंट बनाएंगे कि वाटर इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बोथ, यानी कि पानी जो है ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेसेस का वेस्ट प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन जो है ये फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गए तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स से, इन गैसेस से कैसे प्लांट गेट रेड करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। फोर्स पॉइंट बना लें, ठीक है, यानी कि ट्रांसपायरेशन आपको पता है कि रिमूवल ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के अमल से पौधे को निजात मिल जाती है, किससे, वेस्ट गैसेस से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन रिमूव हो जाती हैं प्लांट के अंदर से। अब सेकंड पैराग्राफ के ऊपर हम हेडिंग लगाएंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल। ठीक है, पौधों के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और उन वैक्यूल्स के अंदर वो मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड स्टोर कर लेते हैं, राइट। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये जो कंपाउंड्स हैं उनकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है वैक्यूल के अंदर। ठीक है, वैक्यूल जो लार्ज वैक्यूल बड़ा सा हम ड्रा करते हैं पिक्चर में, तो उसके अंदर ये मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स जो हैं प्लांट स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और ये फिर इन बाज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बाज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं प्लांट के लिए, तो ये चले जाते हैं फिर लीव्स के अंदर और लीव्स जो हैं वो फिर फॉल ऑफ कर जाते हैं इनटू द ऑटम सीज़न। तो फंक्शन ऑफ जो है वैक्यूल, इसको हमने 4 लाइनों तक रखना है, यानी कि यहाँ से लेके तो इसकी तकरीबन ये फॉर दिस पर्पस यहाँ तक। ठीक है, फंक्शन ऑफ वैक्यूल की हेडिंग लगाओगे। उसके बाद आपने यहाँ पर हेडिंग लगानी है फंक्शन ऑफ लीव्स, कि अब पत्तों का क्या फंक्शन है। तो जो पत्ते हैं, जब ऑटम सीज़न आता है, ठीक है, तो ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, उनके अंदर जितने भी वेस्ट केमिकल स्टोर हुए होते हैं, इस तरह उनसे भी पौधों को निजात मिल जाती है। तो इस नौयत से पत्तों को एक्सक्रीटरी फोर भी कहा जाता है, यानी एक्सक्रीटोफोर क्या है, एक्सक्रीटोफोर पत्तों के लिए टर्म इस्तेमाल हुई है। ऐसे लीव्स, ऐसे पत्ते जिनके अंदर बहुत सारे वेस्टफुल केमिकल मटेरियल स्टोर हुए हुए हों, तो उन पत्तों को हम एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर एक बल्ब का भी बताया गया है, ये स्टॉक ऑफ सर्टेन बल्ब्स के। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बल्ब बने होते हैं, तो वो बल्ब अंडरग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा वो भी वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बल्ब जो हैं वो ज़मीन के अंदर ही अलहदा हो जाते हैं पौधे से और इस तरह पौधे को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से निजात। ठीक है, अच्छा, लास्ट लाइन में इन्होंने आपको समझाया है कि बाज़ दफ़ा ये शेल्विंग ऑफ लीव, यहाँ हेडिंग लगा लीजिएगा अकॉर्डिंग टू एन एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे, कि पत्तों का रंग पीला क्यों हो जाता है ऑटम सीज़न में। तो पत्तों का रंग पीला इस वजह से नहीं होता कि उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, बल्कि पत्तों का रंग, लीव्स का कलर पीला इसलिए हो जाता है येलो, कि उनके अंदर बहुत सारे पिगमेंटेड कंपाउंड्स, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल मटीरियल उनमें स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो येलो हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, राइट। अच्छा, उसके बाद इस छोटे पैराग्राफ पे, थर्ड वाले पे, हम हेडिंग लगाएंगे इबोनी, कि इबोनी क्या होता है। बाज़ दफ़ा कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम के अंदर बिल्कुल मिड में, जहाँ पे जाइलम होता है, वहाँ पे वो मुख्तलिफ़ स्ट्रेंज केमिकल्स को स्टोर कर लेते हैं जो कि पौधे के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और ओल्ड जो होता है जाइलम, आपको पता है कि वो पानी की ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ठीक है, डेड होता है जाइलम वो बिल्कुल स्टेम के सेंटर में।